Okay, so the another family of the periodic table of the P block, जिसको हम स्पेशली P block बोल सकते हैं, this is called the nitrogen family. इनको फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जैसे होते हैं, और वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे होने की वजह से इनके केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है एक जैसे दिखाते हैं, इसलिए इनको फैमिली बोला जाता है। और नाइट्रोजन फैमिली में बेसिकली हमारे पास फिर से 5 एलिमेंट आएंगे। जो पहला एलिमेंट हमारा रहेगा वो हमारा है सबसे पहले, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 7 है, नाइट्रोजन। देन वी हैव फास्फोरस, ठीक है, उसके बाद है आपका फास्फोरस। फिर आएगा आपका नेक्स्ट एलिमेंट जिसको अपन AS से सिंबलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्सेनिक। ये कौन है आपका? आर्सेनिक। फिर ये और एक एलिमेंट है आपका जो इसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका नाम है Sb। Sb एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, और इसका जो नाम है वो है एंटीमनी। और एक फाइनल लास्ट एलिमेंट है आपका जिसका नाम है बिस्मथ, जिसको अपन Bi से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए बिस्मथ। ऐसे ये 5 एलिमेंट से आपका नाइट्रोजन फैमिली बना हुआ, ठीक है। अब स्पेशलिटी क्या है इसके पास? हमको पहला चीज जो देखनी है वो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बात करते हैं तो मतलब नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या बिस्मथ हो, इन सब के लास्ट वैलेंस, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो वाला देखना। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इस फैमिली का वो है NS2Np3, बराबर है। मतलब NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन NS में है, NS2 में स्पेशली, और जो 3 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके P में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे। अब ये देखो कंप्लीटली हाफ फील्ड का एग्जांपल है, और कंप्लीटली हाफ फील्ड मतलब हंस रूल के हिसाब से सबसे स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो कम हो जाता है, और जिस वजह से वो स्टेट क्या होती है? स्टेबल होती है। तो अब वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका? NS2Np3 है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये NS2Np3 फिक्स रहेगा। जैसे नाइट्रोजन के लिए कितना रहेगा? नाइट्रोजन के लिए रहेगा आपका 2s2 2p3। फास्फोरस के लिए कितना हो जाएगा? ये 3s2 3p3। मतलब हम एक एक जो है वो पीरियड क्रॉस करते जा रहे हैं अभी, ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो आपका n की वैल्यू बढ़ते जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज 4s2 4p3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5s2 5p3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 6s2 6p3। तो इस तरह से देखो आपका ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हमने उनका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखा। सो n मतलब क्या होता है? ये व्हाट इज दैट n इंडिकेट? ये n जो होता है ना, सो n मतलब होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन है ये? दिस इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बराबर है। या उसको हम एज पर अबव प्रिंसिपल हम उसको जो है वो ऑर्बिट नंबर भी हम बोल सकते हैं, शेल नंबर भी हम उसको बोल सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ऐसे ये n की वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली हम n को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। अब नाइट्रोजन फैमिली कहाँ पे लोकेटेड है? नाइट्रोजन फैमिली जो है ये आपकी पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जो है ये P ब्लॉक में आती है, ठीक है। जैसे कार्बन फैमिली देखी, बोरान फैमिली देखी होगी वैसे। और इसको हम 15 ग्रुप एलिमेंट ही क्यों बोलते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए 15th ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस। और जो यहाँ पे है देखो NS2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन NS में S में है और 3 इलेक्ट्रॉन आपके P में। इस वजह से इसको अपन जो है, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में? हमारे पास टोटल जो है वो सो देयर आर हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर। और 18 ग्रुप में से आपका जो है ये 15वां ग्रुप जो है किसका होता है? आपका नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है। इस तरह से हम नाइट्रोजन फैमिली को बेसिकली अपन क्लासिफाई करते हैं, और इनके ऐसे ये 5 जो इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले अपन देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों इतना ज्यादा इसेंशियल एलिमेंट है और क्या इसके इंपॉर्टेंस है, कैसे इसका ऑकरेंस होता है, वो हमको हर एक एलिमेंट के बारे में अभी देखना है। सो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है आपको पता है? नाइट्रोजन आपको एयर में मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट। और नाइट्रोजन कहाँ पे होता है ये भी हमको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि नाइट्रोजन जो है ये सारे ऑलमोस्ट आपने देखा होगा बायोमोलिक्यूल्स आपको पता है। जैसे एग्जांपल प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोटीन्स आप सबको पता होगा। प्रोटीन बेसिकली कैसे बनता है? प्रोटीन जो है ये बनते हैं आपके बाय द एडिशन ऑफ और बाय बेसिकली अमीनो एसिड्स। ये कहाँ से बनते हैं? ढेर सारे अमीनो एसिड जो है एक जगह मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने यानी कि अमीनो एसिड्स की से ही आपका क्या बना होता है? प्रोटीन। और हमको पता है प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन जो है ये अपने बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं लिविंग सिस्टम में, उनको चलाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है।
नाइट्रोजन बेसिकली क्या है कि अलग अलग टाइप के बॉन्ड भी बनाता है। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। लेट्स से एग्जांपल, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनता है, और कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है तो हम उसको अमाइंस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए अमाइंस। और जब हम डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इमीन, दिस इज कॉल्ड एज ए इमीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल, या तो फिर हम उसको बोलेंगे साइनाइड। ऐसे इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जो फ्री फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो आपको मिलता है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म। N2 किसके फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है। और जिसका एटमॉस्फेरिक गैसेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? नाइट्रोजन गैस का होता है, नियर अबाउट 78%। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा परसेंटेज जो है वो किसका है? नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, और नाइट्रोजन के बीच में जो है किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है आपको इसको ब्रेक करने की। अब 100 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन के बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट अभी जो है नाइट्रोजन को जो है ये हर जगह पे आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहला एप्लीकेशन बताया, बायोमोलिकुल्स। ये जो 3 एग्जांपल है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जहां पे पहला देखो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आपका गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अगर हम एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के हिसाब से नाइट्रोजन जो है एज ए फर्टिलाइजर बोलकर यूज होता है, एज ए फर्टिलाइजर। बराबर है। तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशन जो है वो नाइट्रोजन के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो अब नाइट्रोजन के कई सारे कंपाउंड्स हैं प्रेजेंट। जैसे हमने बताया कि अमाइंस किसको बोला जाता है? देखो, अमाइंस मतलब ऐसे वाला कंपाउंड होता है अमाइंस। दिस इज व्हाट अमाइंस, इसको हम अमाइंस बोलते हैं। अब ये प्राइमरी है सेकेंडरी है डिपेंड करता है। ये हो गया आपका अमाइंस। अगर हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर निकाला तो ये अभी जो निकाला वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी का मतलब जिसपे 2 कार्बन अटैच हो गए और 1 हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोला जाता है सेकेंडरी। और टर्शरी का मतलब जिस पर कोई हाइड्रोजन अटैच ना हो, देखो ऐसे वाला। तो दिस इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द अमाइंस, जो हमने देखा है सी सिंगल बॉन्ड एन। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द आपका नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कैसे होता है और किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में, वो हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। फॉस्फोरस मतलब जिसका सिंबल है आपका P और उसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका मास नंबर है कितना है? 31 इसका मास नंबर। ठीक है, और ये ऐसा एलिमेंट है जिसके दोनों क्या है? और आपका क्या रहेगा? मास नंबर भी है एंड और क्या है इसका? एटॉमिक नंबर भी। तो दोनों चीजें इसकी क्या है यहाँ पे और दी गई। फिर फास्फोरस क्या है? फास्फोरस का रोल कहाँ पे प्ले करता है? तो फास्फोरस एक इसेंशियल एलिमेंट है बेसिकली। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो वहां पे हम बोला जाता है डीएनए। डीएनए आपको पता होगा न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में डालने का काम करता है डीएनए। फिर डीएनए कैसे बना होता है? डीएनए बना होता है 3 चीजों से। एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, एक होता है जिसको हम बोलते हैं शुगर, और एक होता है आपका जिसको हम बोला जाता है फॉस्फेट, मतलब फास्फोरस का कंपाउंड। ऐसे तीनों से जो है आपका क्या बना होता है? आपका डीएनए बना होता है। और डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है डीएनए जो है एक हमको जिसको अपन बेसिकली एक लाइफ है ना, जैसे सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, राइट। और जो कैरेक्टर जो आते हैं आपके पेरेंट्स से वो कहाँ से आता है? आपका डीएनए की वजह से आता है। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन। अब यहाँ पे हम फास्फोरस की जब बात करने वाले हैं तो फास्फोरस क्या है? फिर इसका मतलब इट इज द इसेंशियल एलिमेंट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। मतलब हम इसको इसेंशियल किस लिए? एज ए लाइफ, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि फॉस्फेट जो है विदाउट फॉस्फेट हम बोल नहीं सकते ना, है ना। सो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है जैसे डीएनए है उसमें आपका कौन प्रेजेंट होता है? आपका इवन डीएनए के अलावा आपने सुना होगा एटीपी का नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद एडीपी का नाम सुना होगा आपका। इन सब में जो पी लिखा हुआ है, सो दैट इज बेसिकली व्हाट योर डी, दैट इज व्हाट द फॉस्फेट। सो फॉस्फोरस जो है बेसिकली मिनरल्स के फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, phosphorus in the form of basically what the minerals। और हम बता सकते हैं कि जो फास्फोरस है आपका वो बोन्स में होता है। आपको पता होगा फास्फोरस जो है वो बोन्स में होता है, ठीक है। टीथ में फास्फोरस प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अगेन फॉस्फेट, कैल्शियम के साथ साथ आपका फास्फोरस भी प्रेजेंट है आपका। इसेंशियल है आपके जो डाइट में भी होता है बेसिकली, ठीक है। और हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें भी आपका कुछ अमाउंट में फास्फोरस आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फास्फोरस जो है रिएक्टिव भी है। फॉस्फोरस इज आल्सो द रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। वो भी हम उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी जो कंपैरिजन देखा जाए तो और फास्फोरस के अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट है, जैसे रेड फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं।
और इसीलिए जो फॉस्फोरस है ये कुछ जगह पे एज ए फ्लेमेबल का काम करता है, यानी कि वो फायर को कैच करता है। सो इट इन सम केसेस इट एक्ट एज ए फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब जो फायर को कैच करते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लेमेबल बोला जाता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो मैच बॉक्स वगैरह होती है उसमें भी फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। सो दिस इज लिटिल अबाउट द फॉस्फोरस। थोड़े बहुत इसमें इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपका नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका दैट इज सिंबलाइज्ड बाय एस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 33। सो ये हो गया आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक मतलब एस जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 33। नाउ आर्सेनिक जो है आपका ये पीरियोडिक टेबल में फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल में जो है पी ब्लॉक में आपका आता है आफ्टर दैट फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ पे कैसे आपका बेसिकली आर्सेनिक का क्या यूज है वो हमको देखना। ये बहुत लंबे समय से जो है आर्सेनिक का एप्लीकेशन मालूम है वैसे। इसको सबसे पहले जो फर्स्ट आइसोलेट किया था काफी टाइम होने के बाद, इसका नाम है अल्बर्टस मैग्नस। जो सबसे पहले इसको सेपरेट और आइसोलेट किया है उसका नाम है अल्बर्टस एंड मैग्नस। ठीक है, और ये 1250 की बात है। इसका मतलब ये कोई पुराना, ये कोई नया एलिमेंट नहीं है, इट इज एन एंशियंट टाइम। तो तब की बात है, तब इसको आइसोलेट किया गया था। सो इस एलिमेंट को बेसिकली हम एज ए मेटालॉइड बोलते हैं। मेटालॉइड का मतलब आपको समझ में आया होगा कि जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा, नाइट्रोजन तो प्योर नॉन मेटल है। ठीक है, नाइट्रोजन प्योर क्या है आपका नॉन मेटल है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपका मेटालिक प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती है। ठीक है, और आर्सेनिक का जो लैटिन नेम है वो आर्सेनिकम है। बेसिकली द लैटिन नेम ऑफ आर्सेनिक जो है, जैसे हम आर्सेनिक लिखते हैं उसको, उसका नाम बेसिकली क्या है, अर्से आर्सेनिकम। सो आर्सेनिकम इज द वन कैन से द ग्रीक वर्ड, या फिर उसको अपन लैटिन वर्ड बोल सकते हैं। सो ये कभी पूछा जा सकता है आपको कि लैटिन वर्ड कौन है इसका, आर्सेनिकम, और ग्रीक वर्ड जो है इसका आर्सेनिकॉन है। दिस इज व्हाट द आर्सेनिकॉन। आर्सेनिकॉन इज द बेसिकली कॉल्ड एज अ ग्रीक वर्ड फॉर द आर्सेनिक। ठीक है, और ये बोथ जो आपके एलिमेंट है या बोथ जो नाम है आपकी बेसिकली, ये कहीं आपको पी ब्लॉक में आपको देखने को मिलता है। एंड देयर आर अगेन लॉट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर दी आर्सेनिक, कई सारी जगह पे इसको यूज किया जाता है। उसके बाद का जो एलिमेंट है हमारा जो है, हाँ, आर्सेनिक की बात अगर हम करेंगे तो आजकल जो कैटल फीड होता है ना, इस एप्लीकेशन बताता हूं मैं इसका। आर्सेनिक फिर से दो टाइप का होता है। आर्सेनिक जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है, एक तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक आर्सेनिक, और एक होता है आपका इनऑर्गेनिक आर्सेनिक। यानी कि आर्सेनिक जो है ये दो क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक होता है आपका ऑर्गेनिक आर्सेनिक और दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक आर्सेनिक। अब देखो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कैटल फीड होते हैं ना उनके लिए, उनका जो फूड होता है उसमें हम ऑर्गेनिक आर्सेनिक जो है ये बहुत डेंजरस होता है, इट्स वेरी टॉक्सिक। और इनऑर्गेनिक आर्सेनिक जो होता है ये हम जो है कैटल फीड जो है पोल्ट्री फार्म वगैरह होगा वहां पे उसके फूड में उसको डाला जाता है। सो बेसिकली आर्सेनिक इज वन ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट। ये याद रखना हमेशा कि आर्सेनिक जो है ये टॉक्सिक एलिमेंट्स में या हेवी मेटल्स में जाता है। मतलब अगर ये बॉडी में चला गया तो इसको बॉडी से निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे पास अनदर एक एलिमेंट की जिसका नाम है एंटीमनी। एंटीमनी का जो है जो सिंबल है आपका, वन सेकेंड, एंटीमनी। सो एंटीमनी जो है आपका, जिसको हम अपन सिंबलाइज करते हैं कैसे आपका, बेसिकली इट इज कॉल्ड एज एसबी। ठीक है, और जिसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 51 इज एन एटॉमिक नंबर फॉर द एंटीमनी। चलिए अब बात करने वाले हैं अपन एंटीमनी की, जो अगेन 100 साल पुराना एलिमेंट है आपका ये। ठीक है, इसकी 17th सेंचुरी में जो है इसकी स्टडी स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एक एलिमेंट है जिसका डिस्कवरी वगैरह जो किया था निकोलस लेम्ब्रे ने किया। निकोलस लेम्ब्रे। ठीक है, और इस नेम का बेसिकली जो ग्रीक वर्ड है ये कैसे आया, ग्रीक वर्ड जो है एंटी, एंटी मतलब एंटी और मोनस, ऐसे मतलब नॉट अलोन, एंटी प्लस मोनस। मोनस का मतलब होता है नॉट अलोन। सो बेसिकली अगर हम दोनों वर्ड को मिलाते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट अलोन, मतलब अकेला नहीं रहने वाला। दैट इज कॉल्ड एज ए द नॉट अलोन इज एलिमेंट बेसिकली कॉल्ड एज ए एंटीमनी। ठीक है, और उसको अपन मॉडर्न वर्ड में जो है अलग अलग तरह से उसको अपन कर सकते हैं। सो बेसिकली जो एसबी जो है ये स्टिबेन से आया है, या स्टिबनाइट से इसको अपन बोल सकते हैं, स्टिबनाइट है ना। और स्टिबनाइट से ही हमने जो वर्ड लिया है ये इसका मॉडर्न नेम है।
सो मॉडर्न नेम अगर आप लोगे तो एसबी हो जाएगा, और अगर इसका ओल्ड वर्जन अगर या ओल्ड लोगे तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंटीमोनस यानी कि नॉट ऑल। तो ऐसे अलग अलग एसबी के भी अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, कैसे बनाता है वो अपन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है जिसको हमको देखना है अभी, जो है बेसिकली बिस्मथ। और बिस्मथ का जो सिंबल है वो आपका बीआई है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, ए 83 है, सॉरी कितना है उसका एटॉमिक नंबर 83। अब इसमें बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट की, जो हमारा बिस्मथ लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो फर्स्ट इसके बारे में अपन देखना है कि ये देखो, जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 83 के बाद होता है ना, उनको हम बोलते हैं हेवियर मेटल, हेवियर एलिमेंट्स, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 83 से ज्यादा, इसलिए। और वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब क्या, कि वो एलिमेंट कंटिन्यूली जो है वो कुछ रेडिएशंस को इमिट करता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और बिस्मथ उसका एक बेस्ट एग्जांपल। सो बिस्मथ जो है एक हेवीएस्ट वन कैन कॉल, हेवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव। देखो हेवीएस्ट है, लेकिन कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव, ऐसा एक एलिमेंट है जिसको आइसोलेट किया था बेसिल वैलेंटाइन ने। जिसको किसने आइसोलेट किया था, बेसिल बेसिल वैलेंटाइन ने किया था 1450। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। अब इसके हम बात करेंगे, ये बेसिकली मेटल है तो इसका मतलब हार्ड तो होना ही चाहिए, इट इज ऑल्सो द हार्ड। ठीक है, ब्रिटल है, मेटल की प्रॉपर्टी है ब्रिटल, ठीक है, हार्डनेस ब्रिटल। ओके, और बेसिकली इसका एक एक चीज इंपॉर्टेंट, इसका कि मेल्टिंग पॉइंट कम है इसका। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका कम है, यानी कि 271 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और ये किसी और के साथ बॉन्ड भी बनाता है, यानी कि आराम से जो है आसानी से अलाय बनाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल जो ऐसे वाले मेटल्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, सच एज एग्जाम्पल टीन है। सो बी आई इज मेक अलॉय विद द टीन, यानी कि टीन मतलब ऐसा। ठीक है, और वो किसके साथ बनाता है, और लीड के साथ भी बनाता है, यानी कि पीबी। तो इनके साथ जनरली वो क्या बनाता है, अलॉय बनाता है, यानी कि अलॉय फॉर्मेशन इज आल्सो पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें और एक इसका यूज अगर हम देखते हैं, तो जो अलॉय हमने बनाया हुआ है, जैसे बिस्मथ एसएन और बिस्मथ पीबी का जो अलॉय बना है, ये एक इलेक्ट्रिकल सोल्जर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, देन कुछ ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर जो होते हैं उसमें भी, मतलब कई जगह पे ये अलॉय जो है यूज होता है, जिसमें से मैं एक एप्लीकेशन यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सोल्जर्स। या फिर कहीं हम बोल सकते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर जो होते हैं, जो फायर देने वाली जो मशीन्स होती है, उसमें भी उसको यूज किया जाता है। सो ये सब जो है ये जनरल इंफॉर्मेशन है आपकी अबाउट दी योर नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, सो नाइट्रोजन फैमिली किस तरह से 5 एलिमेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके बाद का भी एक एलिमेंट है, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, सो वहीं पे अपन रुक जाते हैं इसमें। सो अब यहाँ तक तो हमने देखा, अब हमको देखना है इसकी पीरियोडिक ट्रेंड कैसे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पहला तो हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल द एलिमेंट्स, देयर नेचुरल ऑकरेंस एंड देयर इंपॉर्टेंस, कहाँ पे वो यूज होता है वो हमने अभी देखा। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले हमको बात करनी है कि पीरियोडिक ट्रेन में सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली जो है लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कहाँ से बढ़ती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो है ये क्या होती है आपकी, बढ़ती है। बट एक चीज हमको ये भी पता है कि टॉप टू बॉटम आपकी कम होती है। ठीक है, सो हम ये भी बता सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ये क्या होती है आपकी, डिक्रीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो आपकी कैसे होती है। फिर हम सीधी सीधी बात है कि फ्रॉम द नाइट्रोजन टू लास्ट एलिमेंट कौन है आपका, बिस्मथ, क्या होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम क्या है आपका, ये डिक्रीज हो रही है, तो आराम से आपका ये डिक्रीज होना चाहिए। ये एक हम ट्रेंड बेसिकली हम याद रख सकते हैं जो नाइट्रोजन फैमिली के लिए आपका अप्लाई होता है। ठीक है, सो फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन टू बिस्मथ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी आपकी, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या कंसेप्ट आपका आएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है वहां पे। अब ये भी डिपेंड करता है आपका साइज के हिसाब से। तो हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये हो सकता है आपका कि जो है टॉप टू बॉटम आपका साइज बढ़ रहा है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ जो है ये आपकी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये भी एक ट्रेंड आप आसानी से उसको रिकॉल कर सकते हैं। उसके बाद का जो ट्रेंड होता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडाई। इसके बाद का ट्रेंड कौन है आपका, एटॉमिक रेडाई। और एटॉमिक रेडाई में क्या रहेगा आपका,
कैसे बता सकते हैं एटॉमिक रेडियस को? ये भी आपका साइज पे डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब आपका ये जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ रही है वैसे वैसे वो भी बढ़ेगा, ठीक है। सो फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ क्या हो जाएगा आपका ये बढ़ेगा, इट इंक्रीजेस। उसके बाद हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली जो है ये डिक्रीज होती है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, यानी कि नाइट्रोजन टू बिस्मथ आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ग्रुप में कम हो जाएगी। उसके बाद की प्रॉपर्टी आपकी दैट इज कॉल्ड एज ए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है? यानी कि ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक या कन्वर्ट टू सॉलिड टू द लिक्विड फेज, और वो भी बेसिकली क्या हो जाएगा फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ जो है आपका, वो क्या होगा आपका बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ रही है एलिमेंट की तो वो भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो लिक्विड फेज का कन्वर्शन गैसियस फेज में होता है, ये भी बेसिकली आपका नाइट्रोजन टू बिस्मथ जो है ये आपका कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट आपका बच गया दैट इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर। हमने देखा है कि फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होता है, बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर जो है ये आपका बढ़ता है। सो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रॉपर्टीज है मेटालिक कैरेक्टर, ओके।